नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, आज मैं फिर लेकर आई हूँ एक रहस्यमयी कहानी। कहानी सुनाने से पहले आपसे अनुरोध है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकॉन घंटी जरूर दबाएं, जिससे हम कोई भी कहानी अपलोड करें तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अब चलते हैं कहानी की ओर। खुलकर इसलिए नहीं ले सकते थे कि वो सब जान रहे थे कि किसी भी समय काजल मैम ऑफिस में आ जाएंगी और अगर उन्होंने उन सबको इस हाल में देख लिया तो अगले 1 घंटे में सबके टर्मिनेशन लेटर मिलने पक्के थे। पर ऋषि इन सब बातों से बेफिक्र अपनी ही धुन में गुनगुनाए जा रहा था कि बाहर सन्नाटा छा गया। सब अपनी जगह पर फेविकोल से चिपक गए। काजल ने एक नजर सबकी तरफ डाली और जैसे ही वो आगे बढ़ने को हुई, उसकी नजर अपने केबिन में बेहिसाब ढंग से मटकते हुए ऋषि पर और वो बिना कुछ कहे उसके सामने खड़ी हो गई। और दिन होता तो वो शायद आज ऋषि को फिर से एक अच्छा खासा लेक्चर पिला देती, पर आज उसका मूड पहले से ही ऑफ हो रखा। ऋषि काजल को यूं अपने सामने सूनी आंखें लिए खड़ा देखकर खुद ही हैरान रहे। आज ये बरस क्यों नहीं रही हैं? अब तक तो इन्होंने मुझे गैर जिम्मेदार, वाहियात हरकतें करने वाला, बेशर्म और पता नहीं किन किन खिताबों से नवाज देना था। ऋषि मन ही मन बड़बड़ाया। काजल ने चुपचाप उसके कानों से लीड निकाल कर उसके हाथ में रख दी और कहा कि 1 घंटे बाद मुझे मेरे केबिन में मिलिए। ऋषि ने चुपचाप अपनी मुंडी हाँ में हिला। ऋषि ने बंशी काका से चाय और नाश्ता लाने के लिए बोला और खुद काजल के केबिन की तरफ चल पड़ा। आज काजल अपने लैपटॉप में या फिर किसी फाइल में बिजी नहीं थी। वो आंखें बंद करके अपनी चेयर पर सिर टिकाकर बैठी हुई थी। मे आई कम इन मैम? ऋषि अब सीरियस था। यस प्लीज, काजल ने वैसे ही बैठे हुए कहा। तब तक ऋषि के पीछे से बंशी काका 2 कप चाय और सैंडविच की प्लेट टेबल पर रखकर चले गए। काजल ने जैसे ही ऋषि से कुछ कहने के लिए अपनी आंखें खोली, उसने देखा कि ऋषि उसके सामने चाय का कप लिए खड़ा था। ये सब क्या है और किसने मंगवाया है? मैंने तो नहीं कहा। फ्लश्ड काजल ने ऋषि की तरफ हैरानी से देखते हुए कहा। मैंने मंगवाया है। पहले आप चाय पी लीजिए और कुछ खा लीजिए, मैं बाद में आता हूँ। ऋषि जाने के लिए उठा। मेरा अभी मूड नहीं है। ये सब वापस भिजवा दो और मेरे लिए ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, काजल ने बेरुखी से कहा। स्मर्क स्मर्क, पर मुझे खाली पेट काम करने में मजा नहीं आता है, ऋषि ने अपने पेट पर हाथ फिराते हुए कहा। तो तुम खाओ ना और प्लीज मेरा दिमाग मत। ऋषि ने उसकी तरफ एक सैंडविच बढ़ा दिया बिना कुछ कहे। काजल ने उसके हाथ को हटा दिया, पर ऋषि ने फिर से उसके सामने सैंडविच बढ़ा दिया। काजल ने फिर से वही किया। दोनों कुछ देर चुपचाप ऐसे ही करते रहे। काजल ने उसकी तरफ गुस्से से। ऋषि ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा कि कम से कम माँ के लिए ही खा लो। वो कितनी परेशान। आपको लगता है कि आप बिना खाए यहाँ आ गई हैं और वहाँ वो आराम से पेट भरकर खाना खा। काजल की आंखों में आंसू आ। उसने चुपचाप ऋषि के हाथ से सैंडविच ले लिया और खाने लगी। तभी उसने कहा कि वो मेरी माँ है, तुम्हें उनसे ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं। ऋषि उसकी तरफ आगे बढ़ने लगा। काजल की जान सूखने लगी। वो पीछे खिसकते खिसकते दीवार में जा लगी। सैंडविच का टुकड़ा उसके मुंह में फंसा रहे। ऋषि ने उसके गालों पर चमक रहे आंसुओं को पोंछते हुए कहा कि जो माँ है उन्हें माँ ही कहा जाता है, उसमें कैसी फॉर्मेलिटी। ऋषि की उंगलियां काजल के गालों पर टच हो रही थी और ये टच काफी था काजल की जान सुखाने के। काजल के मुंह में अब भी सैंडविच का टुकड़ा था और ऋषि के इस तरह से छूने पर उसे खांसी आने लगी। ऋषि ने तुरंत उसे पानी का गिलास बढ़ा दिया। काजल ने एक झटके में पानी पी लिया। अब आप ठीक हैं? ऋषि ने काजल की पीठ पर हाथ से सहला रहा था। उसके चेहरे पर परेशानी के भाव दिख रहे थे। काजल, वो एक पल को ऋषि के चेहरे में ही डूब गई। तभी गेट पर नोक हुआ और बंशी काका नाश्ते की प्लेट और चाय के कप लेकर चले गए।
तब तक काजल संभल चुकी थी। उसने ऋषि से थोड़ा सा गुस्से में कहती है कि देखो ऋषि, अपनी एक उंगली को उसकी तरफ करते हुए, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझसे ऑफिस रिलेटेड बातों के अलावा और कोई भी बात मत किया। ऋषि ने मुस्कुराते हुए उसकी उंगली में अपनी उंगली फंसाते हुए कहा कि अभी तो मैंने आपसे कुछ कहा ही नहीं है काजल, और वैसे भी जरूरी तो नहीं कि सब बातें मुंह से ही की जाएं, कुछ बातें आंखें भी करती हैं। स्माइलिंग फेस टंग आउट। काजल ने खुद को उसके पास से दूर किया और कहा कि पता नहीं क्यों मैं तुमसे बात ही करती। आप मान क्यों नहीं लेती हैं कि आपको भी मुझसे प्यार हो गया? ऋषि ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। काजल उससे नजरें चुरा कर कहती है कि मेरे पास तुम्हारे इन बकवास सवालों के कोई जवाब नहीं है। मैं तुमसे पहले भी कई बार कह चुकी हूँ कि मेरे लिए प्यार जैसी फालतू की चीजों के लिए कोई समय नहीं है, और मैं भी आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि एक दिन आपको अपने लिए प्यार का एहसास दिलवा कर ही रहूंगा। ऋषि उसके एकदम करीब होते हुए वहाँ से चला जाता है। काजल अपने आप को संभालते हुए चुपचाप एक ओर देखने लगती। एक बार फिर से ऋषि उसके इतने करीब से गुजर गया। उसे बहुत अजीब सा लगने लगता था, पर वो ऋषि से प्यार कैसे कर सकती थी? नहीं, ये ठीक नहीं है। ऋषि को इस बात को समझना ही होगा। काजल के मन में ऋषि को लेकर उथल पुथल मची हुई थी और वो अपनी चेयर पर सर टिकाए आंखें बंद किए हुए बैठ गई। नाइट मोड बंद, वापस जाएं, बुकमार्क साझा करें। ऋषि काजल के केबिन से गुनगुनाता हुआ निकल गया। इतनी मोहब्बत करो ना, मैं डूब ना जाऊं कहीं, वापस किनारे पर आना, मैं भूल ना जाऊं कहीं। देखा जब से है चेहरा तेरा, मैं तो हफ्तों से सोया नहीं। बोल दो ना जरा दिल में जो है छुपा, मैं किसी से कहूंगा नहीं। बोल दो ना जरा दिल में जो है छुपा, मैं किसी से कहूंगा नहीं, मैं किसी से कहूंगा नहीं। काजल के कानों में उसका गुनगुना जा रहा था और वो बेचैन होकर अपने ही केबिन के चक्कर काट रही। जब नहीं सहा गया तो उसने अपने दोनों कानों को अपने हाथों से ढक लिया और चुपचाप एक किनारे पर बैठ गई एक्सप्रेशनलेस। ऋषि के केबिन में, हेलो, यस आई एम फाइन, आप मेरी फिक्र मत करो। ये बताइए कि मैंने जो काम आपको दिया था वो कहाँ तक आगे बढ़ा है? ओके, मैं पुणे से लौटकर आपसे मिलता हूँ, आप यहाँ मत आइए। मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी को भी आपके और मेरे बारे में रत्ती भर भी शक हो। ओके, गुड बाय, और फोन डिस्कनेक्ट हो गया। उसने मुस्कुराते हुए काजल का दिया हुआ काम पूरा किया और उसकी फाइल तैयार करके काजल के केबिन में भिजवा दी। फाइल भिजवाने के बाद वो खुद से बोलता है कि आज के लिए आपको परेशान करने का कोटा इतना ही था, नहीं तो आप ज्यादा परेशान हो जाएंगी, और वो मन मन मुस्कुराने लगा। टंग आउट। काजल ने जब ऋषि की भिजवाई फाइल देखी तो उसने पायल से पूछा कि मी ऋषि क्या कर रहे हैं? वो खुद नहीं आ सकते थे। He is in busy in a phone call, so he sent me, पायल ने घबराते हुए। ओके, यू मे गो नाउ, काजल ने फाइल के पन्ने पलटते हुए कहा। पायल ने बाहर आकर एक चैन की सांस ली और कुछ सोचकर ऋषि के केबिन की तरफ चली गई। लुक ऋषि सर, आइंदा से आप अपने लफड़े खुद ही सॉर्ट आउट किया करिए, पायल ने हल्की सी नाराजगी के साथ कहा। अरे मिस पायलिया, आई मीन मिस पायल, हुआ क्या? ये भी तो बताइए मुझे, मैंने आपको कब कौन से पचड़े में फंसाया है? ऋषि ने उसे चेयर पर बिठाते हुए कहा। आपने जो फाइल मुझसे भिजवाई थी काजल मैम को देने के लिए। हाँ तो क्या हुआ? ऋषि ध्यान से सुन रहा था। मैम गुस्सा होते हुए मुझसे पूछ रही थी कि आप क्या कर रहे हैं जो ये फाइल मैं लेकर आई हूँ उनके पास। आई एम डैम श्योर कि जरूर अपने कोई शरारत की है और अपनी डांट से बचने के लिए ही आपने मुझे काजल मैम के केबिन में उस फाइल के साथ भेज, पायल ने मुंह बनाते हुए बोला। काजल मैम सच में गुस्सा हो रही थी।
ऋषि नौटंकी करते हुए बोला, जैसे कि सच में उसे काजल के गुस्सा होने से बहुत डर लग रहा। जी हाँ ऋषि सर, ऐसा लगा कि जैसे वो मुझे वहाँ देखना ही नहीं चाह रही थी। पायल ने भी उस पल को याद करते हुए कहा कि जब काजल ने उसे डांटते हुए ऋषि के बारे में पूछा था। ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप जाएं मी पायल, मैं देख लूंगा। और हाँ, अब मैं अपना फैलाया हुआ रायता खुद ही समेट लिया करूंगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। पायल वापस अपनी सीट पर चली गई। ये क्या है सब काजल मैम? जब मैं सामने होता हूँ तो मुझसे नजरें तक नहीं मिलाती हैं आप, और जब मैं आपसे दूर रहता हूँ तो मुझे ही ढूंढती हैं। मान क्यों नहीं लेती हैं आप कि आपको भी अब मेरी आदत पड़ने लगी है। आपके दिल ने मेरे लिए आपसे बगावत करना शुरू कर दिया। ऋषि ने अपने केबिन से सामने की तरफ काजल के केबिन में झांकते हुए कहा, जहां इस समय काजल ऋषि की भेजी गई फाइल पर कुछ फाइनल काम कर रही थी। वो अपने ख्याली पुलाव का मजा ले रहा था कि उसके इंटरकॉम पर बेल बजी। हाँ जी, बड़े प्यार से ऋषि ने। मन में, इसे कैसे पता चला कि मेरा कॉल? कहिए कैसे याद किया इस नाचीज को आपने मैम? टंग आउट। वो सबको ऑर्डर देने वाली काजल सहगल आज खुद अटक रही। उसने खुद को संभालते हुए कहा कि मी ऋषि जरा 2 मिनट के लिए मेरे केबिन में आइए, कुछ जरूरी डिस्कशन करना है। जी। ऋषि ने रिसीवर रखा और गुनगुनाते हुए चल पड़ा काजल मैम के केबिन की। तुमने पुकारा और हम चले आए। जान हथेली पर ले आए रे। तुमने पुकारा और हम चले। ऋषि ने दरवाजे पर नोक किया और काजल ने बिना किसी भाव के बोल दिया, प्लीज कम इन। ऋषि ने सामने पड़ी चेयर पर बैठते हुए कहा कि बताइए मैम, क्या जरूरी डिस्कशन करना है? काजल ने उसकी तरफ एक तिरछी नजर से देखा, फिर फाइल को पढ़ने में लग। ऋषि इस तरह से काजल के देखने पर चुप होकर बैठ गया। कल हमें मी रहेजा से मीटिंग करने के लिए निकलना है, तो आप 2 दिन के लिए पुणे के किसी होटल में रूम की बुकिंग और एयर टिकट्स की बुकिंग आज और अभी करवा लीजिए। सुबह मुझे यहाँ अकाउंट से रिलेटेड एक मीटिंग करनी है, तो आपसे मैं सीधे एयरपोर्ट पर ही मिलूंगी। अगर आपको सब सही लग रहा है तो ठीक है, अदरवाइज यू कैन से समथिंग अबाउट दिस। काजल ने लैपटॉप से नजरें हटाते हुए ऋषि की तरफ देखा। क्या आप ये सब डिस्कशन लैपटॉप के साथ कर रही थी मैम? ऋषि ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, टंग आउट। व्हाट? काजल ने हैरानी से ऋषि की तरफ। यहाँ आपके अलावा और भी कोई है क्या? काजल ने ऋषि को घूर कर पूछा। फिर आप खुद को लैपटॉप में क्यों झोंके हुई? ऋषि उसकी आंखों में झांकते हुए पूछने लगा। वो तो मैं। थोड़ी देर खामोश रहकर, आपको इससे क्या? मैंने जो भी कहा है, बस वो काम आप समय से कर लीजिए और मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए। अब आप जा सकते हैं। काजल ने सपाट सा लहजा बरकरार रखा। ऋषि ने भी ओके मैम कहा और वहां से चला गया। वो काजल के कहे मुताबिक ही काम कर रहा था। काम के समय उसे भी कोई हीला हवाली पसंद नहीं थी, और उस पर से काजल की और मी रहेजा की ये मीटिंग निकट भविष्य में क्या गुल खिलाने जा रही थी, इसका अंदाजा दोनों को था, काजल को भी और ऋषि को भी। भाई, जब आपको किसी शेर के सामने से उसके शिकार को अपने साथ ले जाएंगे और उसे उसके इलाके में ही चुनौती देंगे, तो शेर क्या करेगा? वैसा ही कुछ काजल भी करने जा रही थी, पर क्यों? और ऋषि सब कुछ जानते हुए भी उसे समझा नहीं सकता था। वो जानता था कि अगर वो काजल से कुछ भी कहेगा तो काजल इसका उल्टा मतलब ही निकालेगी, पर वो इस सब में काजल के साथ उसे सपोर्ट करने के लिए खड़ा था। होटल बुकिंग हो चुकी थी, पर फ्लाइट टिकट कंफर्म नहीं हो पा रही थी। उसने 1-2 और भी दूसरी एयरलाइंस से बात की थी, पर नतीजा 0 ही रहा। उसने गुस्से में अपना फोन ही फेंक दिया। साला, इन 2 दिनों में ही सबको मुंबई से पुणे जाना है क्या? वो गुस्से में बड़बड़ा रहा था कि तभी उसके फोन की रिंगटोन बजी। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी
ये लड़का भी टेढ़ा था और उसने रिंगटोन भी बिल्कुल अपने मिजाज के माकूल ही सेट करी। क्या? कहाँ हैं आप? वो घबराया सा। अच्छा आप वहीं रुकिए, मैं बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ वहाँ। आप वहाँ से बिल्कुल भी मत हिलना। इतना कहकर उसने फोन रखा और तीर की तरह बिना किसी को इन्फॉर्म किए हुए वहाँ से निकल गया। और इस जल्दबाजी में वो काजल को ये बताना भी भूल गया कि फ्लाइट्स की टिकट्स कंफर्म नहीं हो पा रही हैं। शाम को जब काजल घर जाने के लिए निकली तो उसे ऋषि का केबिन बाहर से बंद नजर आया। वो सोच में पड़ गई कि ये आज इतनी जल्दी कैसे निकल गया और बिना बताए कहाँ चला गया। काजल ने बंशी काका से जब इस बारे में जानकारी की तो बस इतना ही पता चल पाया कि ऋषि सर बहुत जल्दी में ही कहीं निकल गए हैं, मगर ये बताकर नहीं गए कि कहाँ जा रहे हैं। काजल ने खुद से कहा कि ये लड़का हमेशा सर पर पैर रखकर क्यों भागता है, कभी भी एक काम कायदे से करना ही नहीं जानता। खैर मुझे क्या, जाए कहीं भी। इतना सोचकर उसने गाड़ी स्टार्ट की और घर की तरफ गाड़ी को मोड़ लिया। आज वो थोड़ा सा जल्दी घर जा रही थी, ये सोचकर कि थोड़ा सा टाइम माँ के साथ बिताएगी और आराम से खाना खाकर अपनी पैकिंग कर लेगी। वैसे भी माँ से इत्मीनान से बात किए हुए कितना अरसा हो गया है उसे, और माँ ने कभी इस बारे में कोई शिकायत नहीं की। घर पहुंचकर देखा तो उसे जानी पहचानी गाड़ी पोर्च में खड़ी दिखी और वो हैरानी से अंदर आती है। सामने हाल में ऋषि बैठा हुआ एक मैगजीन के पन्ने पलट रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? काजल हैरान थी कि इसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि अब ये सीधे मेरे घर के अंदर घुस आया और इतने आराम से बैठा हुआ है जैसे कि इसका ही घर। ऋषि ने उसे हेलो कहा और फिर मुस्कुराते हुए मैगजीन में बिजी हो गया या फिर नाटक करने। हालांकि वो अच्छे से जानता था कि अब किसी भी समय काजल नाम का बम उस पर फटने वाला है और वो इसके लिए तैयार भी। देखो, मैं तुम्हारी हरकतों को नजरअंदाज करती हूँ, पर इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि तुम यूं इस तरह से मुंह उठाकर मेरे घर तक चले आए हो। तुम्हारे भेजे में ये एक बात सही से फिट नहीं होती है कि तुम्हारे बार बार यूं उटपटांग हरकतें करने से मेरा जवाब ना से हाँ में नहीं बदल जाएगा। और भी पता नहीं काजल गुस्से में क्या क्या बोल रही थी, पर ऋषि चुपचाप सब सुन रहा था। तभी अंदर से सावित्री धीरे धीरे चलकर वहां आ गई। उन्हें देखकर काजल भागती हुई उनके पास गई और रोते हुए बोली कि माँ, ये क्या हो गया आपको? आपने मुझे बताया क्यों? सावित्री ने बताया कि उसका काजल के ऑफिस के पास एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। उसने पहले काजल को ही फोन लगाया था, पर जब तेरा फोन उठा नहीं तब उन्होंने ऋषि को फोन मिलाया और ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरे पास पहुंचा। मुझे अस्पताल लेकर गया, मेरी ड्रेसिंग करवाई, मैं दवा खाकर सो रही थी, पर तेरी आवाज सुनकर बाहर आ गई। मैंने तो इससे कहा था कि घर चला जाए, पर ये माना ही नहीं। बोलने लगा कि मुझे अकेले छोड़कर नहीं जाएगा। काजल ये सब सुनकर मुंह नीचे किए खड़ी हो गई। पेंसिव फेस डिसअपॉइंटेड। चल तू जब तक हाथ मुंह धुल कर आ, मैं हम सबके लिए चाय बनाती हूँ, सावित्री ने कहा। ऋषि ने कहा कि माँ, अब मैं चलता हूँ, अब आप अकेली नहीं हैं। सावित्री ने कहा कि अरे ऐसे कैसे, मैं तुम्हें जाने दूंगी, आज तो मैं तुम्हें बिना खाना खाए नहीं जाने दूंगी। ऋषि ने कहा कि माँ, परेशान मत होइए। अच्छा, माँ भी कहता है और परेशान ना होने के लिए भी कहता है। तू बता कि इस दुनिया में ऐसी कोई माँ है जिसे अपने बच्चों के लिए खाना बनाने में परेशानी होती होगी। काजल ने कहा कि आप दोनों बैठिए, मैं चाय बना कर ला रही हूँ। और हाँ, जब माँ का मन है तो खाना खाकर ही जाना। काजल ने ऋषि की तरफ सॉरी वाली नजरों से देखा। ऋषि मुस्कुराते हुए सावित्री के साथ बैठकर बतियाने लगा। अपनी उल्टी सीधी बातों से उसने सावित्री के पेट में हंसा हंसा कर दर्द कर। काजल किचन से ऋषि की सब बकवास सुनती जा रही थी और मुंह बनाकर कह रही थी कि ये है असली शेख चिल्ली की, और धीरे से उसके चेहरे पर एक सुकून भरी स्माइल आ जाती है। स्माइल। वो भी हैरान रह गई अपनी स्माइल को महसूस करके।
उसने आंखें बंद कर ली और कुछ देर यूं ही खड़ी रही। काजल बेटा कितनी देर है? सावित्री ने बाहर से ही आवाज देते हुए कहा। बस माँ, डिनर इज रेडी, काजल ने बाहर आते हुए कहा। ऋषि ने खाना खाते हुए कहा कि आज बड़े दिनों के बाद सही से खाना खाया है। अकेले तो बस पेट भरता था, आज तो आत्मा तृप्त हो गई। ऋषि ने काजल से कहा कि इतने अच्छे डिनर के लिए थैंक यू काजल। काजल उसकी तरफ देखकर बस हल्के से मुस्कुरा। काजल उसके साथ बाहर तक आई, शायद उसे अपने अभी के बिहेवियर के लिए सॉरी बोलना था। काजल ने ऋषि से कहा कि आई एम सो सॉरी, मैंने बिना सच जाने तुमसे बहुत बदतमीजी से बात की। ऋषि ने शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा कि मैम लगता है आप पर भी मेरी सोहबत का असर होने लगा है, टंग आउट। काजल हैरानी से उसे देखने। ऋषि ने हंसते हुए कहा कि फॉरगेट इट, और एक काम की बात ये सुनिए कि कल के लिए फ्लाइट्स की टिकट्स कंफर्म नहीं हो पाई हैं, इसलिए हमें पुणे वाया एयर नहीं वाया रोड जाना पड़ेगा, इसलिए मैं कल ऑफिस से ही आपको पिक कर लूंगा। ऋषि ने एक बार फिर से काजल के करीब आते हुए कहा कि इतनी अच्छी शाम देने के लिए थैंक यू सो मच, स्माइलिंग फेस। काजल की सांसें अटक गईं ऋषि के इतने करीब आने पर, और वो बिना कुछ बोले ही अंदर चली गई। ऋषि मुस्कुराते हुए अपने सर पर हाथ रखते हुए वहां से चला जाता। काजल तू बिना बात पर बेचारे को कितना कुछ सुना देती है। देखा तूने कैसे मेरे लिए वो एक फोन पर सब कुछ छोड़कर चला आया। सावित्री ने उससे कहा। माँ, वो बिना बताए ही चला आया था, तो मुझे क्या पता कि वो कहाँ गया है। काजल ने लापरवाही से अपने कंधे उचकाते हुए कहा। अच्छा, अगर ये खबर तुझे मिली होती तो तू क्या सबको बुला बुला कर बता कर आती। सावित्री ने ऋषि का पक्ष लेते हुए कहा। ओफो माँ, बस हो गई ना गलती, सॉरी मान तो ली मैंने। काजल ने मुंह बनाते हुए। वैसे है बहुत अच्छा लड़का, सावित्री ने काजल की ओर देखते हुए कहा। अच्छा, ये कहिए कि बहुत अजीब लड़का है, काजल ने बेख्याली में ही कहा। कि कभी मुझे मैम बुलाता है तो कभी काजल बुलाता है और कभी काजल। सावित्री ने तुरंत ही कहा कि तभी तो कह रही हूँ कि बहुत अच्छा लड़का है, तू एक बार सोच कर देख। माँ, प्लीज आप फिर से शुरू मत हो जाना, मैं सोने जा रही हूँ, काजल ने पिन छुड़ाने की गर्ज से कहा और गुड नाइट बोलकर अंदर अपने रूम की तरफ चली गई। बेटा, आज मुझे एहसास हो रहा है, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वो दिन जल्दी ही आए जब तुझे भी इस बात का एहसास हो जाए कि ऋषि तेरे लिए बिल्कुल सही चॉइस है, सावित्री ने मन ही मन में सोचा और फिर वो भी सोने चली। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक कमेंट करना न भूलें। अभी भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस कहानी में इतना ही, मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।